मैडम का भी क्या, देखो कितने बुरे दिन आए। किसी ने सोचा क्या कि वसुंधरा भजनलाल की पर्ची खोलेगी? सुना किसी ने? भाई मैं तो अगर होता तो पर्ची को या तो निगल जाता या फाड़ के फेंक देता, मेरा नाम ले लेता। मेरा नाम है दिल्ली से, क्या कर लेता कोई? वो क्या कर लेता? हो जाते, ताड़ी बज जाती, हो गया सारा। तो अब बताओ वसुंधरा पे क्या बीती होगी? और मैडम अब क्या भला कर लेगी? अंता में कह रही कि मेरी इज्जत का सवाल है। अरे कितनी बार इज्जत रखी है आपकी राजस्थान के लोगों ने। मध्य प्रदेश से आप आए, जिस झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की हत्या करवाई गई, तुम लोगों को क्या उपाधियां मिली, तुम्हारे परिवारों के नाम आए। और राजस्थान के अंदर किस तरह लूट, चाहे 9TB के घोटाले की बात हो, प्रताप सिंघवी जैसे लोग, शांति धारीवाल जैसे लोग, इस हाडोती से मुझे लगता है कि राजस्थान में दूसरी जगहों से तो चोर आते हैं, हाडोती से डाकू जीत के जाते हैं कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी के। बीजेपी कांग्रेस के बहुत से विधायकों को मैं जानता हूं जिनके साइकिल नहीं थी, कोई रामलीला में रोल करता था पुराने जमाने के अंदर, आज पार्टियों के नेता बने हुए हैं। और उनकी जांच कौन करेगा भाई, बताओ मुझे? कोई जांच नहीं करने वाला। अभी नारा जो राजेंद्र जी ने दिया, चोर चोर मोसेरे भाई, बीजेपी और कांग्रेस आई, चोर चोर मोसेरे भाई। एक सांपनाथ, दूसरा नागनाथ। नरेश को यहां से जिताओ, इनकी फन कुचलना आवश्यक हो गई। मैं इतना ही विश्वास आपको दिलाता हूं कि अगर नरेश जीतता है तो हमें सबसे बड़ी ताकत मिलेगी। लेकिन मुझे लगा था कि नरेश के खिलाफ इस बार वो अंता नहीं जाएंगे, क्योंकि नरेश को मैंने किरोड़ीलाल जी के लिए उड़ते हुए पुलिस की लाठियां खाते हुए 20 बार देखा है, 20 बार इसको देखा पड़ा। अच्छा डॉक्टर साहब, अगर नई पीढ़ी को तैयार नहीं करेंगे तो फिर क्या डॉक्टर साहब अमर होंगे क्या? 1000 साल उम्र है क्या डॉक्टर साहब की? यहाँ तो जो आया उसको जाना है, पता थोड़ा लगता है कब कनेक्शन कट जाए। तो नए बच्चों को तैयार करो। हमारे नेताओं ने भी नए बच्चों को तैयार नहीं किया। ये तो मैं आ गया, लेकिन पुरानी सारी दुकानों के शटर बंद किए और नए नेता तैयार किए हर जगह। राजस्थान के नौजवान भी अब ये चाहने लग गए, जब दिल्ली में लोग कहते हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप तो कांग्रेस बीजेपी को वोट देते हो और आपका माइंड सेट है। मैं विश्वास दिलाता हूं कि हाडोती अंचल से आप, अंता की सीट है, दोनों पार्टियों का अंत करके छोटे भाई को जिताओ। पूरे जो राजस्थान के तमाम अंचल है वो तैयार खड़े हैं बदलाव के लिए। और 28 में ऐसी आंधी चलेगी, इस चुनाव में पता लग जाएगा वैसे आपको, क्योंकि एक पार्टी तो कांग्रेस बीजेपी 3rd नंबर जानी है, तय है। तो इस चुनाव से ही पता लग जाएगा कि राजस्थान के अंदर बड़ी क्रांति की शुरुआत अंता की धरती से हुई। हमारे वहां तो बड़ी बड़ी हुंकार रैलियां, 5 लाख 2 लाख, अभी बीकानेर में मैं करके आया था, 1 लाख से 1.5 2 लाख लोगों की रैली एक उस पे आह्वान पे। और यहाँ जिस हिसाब से ये चुनाव चर्चा का विषय बन गया, मैं हेलीपैड पे था, हेलीकॉप्टर से बच्चे चले मुझे छोड़ने, कोई गाड़ी में था, कोई एयरपोर्ट पे, सब चिंता कर रहे थे। वो गरीब तो चिंता सारे कर रहे थे कि नरेश जीतना चाहिए। भाई पैसे वाले हमारी चिंता थोड़ी करेंगे, वो तो भाया की चिंता करेंगे, धारीवाल की करेंगे, दूसरों की करेंगे, या जो दूसरे सेट है उनकी चिंता करेंगे। और अभी देखो RLP का कोई विधायक है नहीं विधानसभा के अंदर, मैं तो सड़क पर ही लड़ सकता हूँ। हाँ, लोकसभा में रोज लड़ता हुआ नजर आता हूँ आपको, वहां मैं हूँ अभी तक। नरेश को भेज दो, ये हमारी भी कमी पूरी कर देगा सबकी। राजेंद्र जी हम वो जब होते थे तो करते थे, ये रहेगा, ये अंदर लड़ेगा, वैसे अंदर जाएगा तो भी लड़ेगा और बाहर आ जाएगा सस्पेंड होकर। तो एक बार अंदर तो भेजो इसको, इस बार इसकी ख्वाहिश पूरी करनी है। मैं हाथ जोड़ के आपसे अपील करना आया हूं कि हनुमान बेनीवाल किसान कौम के लिए 25 साल से राजस्थान में लड़ रहा है, हर समाज के लिए। लोग मुझे जातिवादी नेता कहते हैं, लेकिन 2016, 17, 18 की मेरी रैलियां देखना, उसमें मैंने लिखा था कि ब्राह्मण बनिया राजपूत को भी आर्थिक आधार पर आरक्षण मिलना चाहिए। कहने वाले कहते रहेंगे, इनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो लड़ेगा लोग उसके पीछे होंगे। कहाँ तो हमारे बड़े नेताओं के क्या क्या नाम होते थे, कहाँ चले गए पीछे, पता ही नहीं चला उनका। देवली उनियारा के अंदर जो SDM का थप्पड़ कांड हुआ, तब नरेश के खिलाफ हमारे जाति के अधिकारियों को लामबंद किया। मेरे को मीडिया वालों ने पूछा कि हनुमान जी वो जाट था, मैंने कहा मैं उसके 4-5 थप्पड़ मारा, नरेश ने तो एक ही मारा, ठीक किया उसको। आप ये बताएं। गोविंद डोटासरा कह रहा है कि मैं बहुत बड़ी जाति से आता हूं, तो तू डराएगा क्या? तू तो कांग्रेस से निकाल दे, निर्दलीय लड़ा दो, 3000 वोट ही नहीं आए। निर्दलीय वोट लेने में बहुत जोर आता है, तो पार्टी का चिन्ह का वोट होता है। तो मैं भी उसी जाति से आता हूं,
आ गया ना हेलीकॉप्टर लेके साथ में। मुझे दुख डॉक्टर साहब का है कि डॉक्टर साहब को तो यहाँ आकर फॉर्मेलिटी करके चले जाना चाहिए, ये कह के जाना चाहिए कि मैं तो फॉर्मेलिटी करना आया हूँ, नरेश को जिताओ, अंदर ही अंदर ही बात करके जानी चाहिए। लेकिन उनकी आदत है वो किसी दूसरे की तो प्रशंसा उनको स्वीकार ही नहीं है। मैं सबसे ज़्यादा खास रहा, मेरे वहाँ तो मीणा वोट कम है, लेकिन डॉक्टर साहब कह रहे ये भी ज़्यादा क्यों घूम रहा, कहीं इधर नहीं आ जाए, इस साइड में जाता हूँ मैं, आपके लिए लड़ता हूँ, सबके लिए। आपका जो भी, मैं तो गुर्जर आरक्षण आंदोलन जब हुआ था, प्रधान जी बैठे हैं, तभी हम सड़कों पे थे। आज भी तमाम समाजों को उनका हक अधिकार मिले। धाकड़ समाज बहुत बड़ी तादाद के अंदर कोटा झालावाड़ के अंदर है, लेकिन धाकड़ समाज को कौन सा प्रतिनिधित्व मिला? बना देगा हीरालाल जी को मंत्री कुछ समय के लिए। आपको भी पता है हीरालाल जी कितनी चल रही है, किस तरह काम कर रहे हैं। धाकड़ समाज, सर्व समाज, यहाँ पे मीणा, गुजर, धाकड़, आपका जो एसी का, बाबा साहब के सपने कैसे पूरा करोगे, बताया ना इन्होंने सारे। तो मिलजुल के शोषित पीड़ित तबका, जाट समाज, राजपूत समाज, तमाम समाज, ब्राह्मण, बनिया, सर्व समाज। देखिए आज़ादी का आंदोलन जब चला था तब सारी जातियां आई थी, और जब बड़ी लड़ाई आ जाती है तो छोटी लड़ाइयों को छोड़ के बड़ी लड़ाई के लिए सारी जातियां मिलकर लड़ाई लड़ती है। लड़ी कोरोना के खिलाफ आप। तो ये सोच लो, इस कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी को हाड़ौती की धरती से भगाना है। अंता आप दे दो नरेश को, और राजस्थान दे देंगे हम आपको, इतना ही विश्वास। और फिर मैं आपको बता दूं, जो जो नाम नरेश ने बताया, चाहे धारीवाल हो, चाहे सिंघवी हो और भाया हो, ये 24 घंटे के अंदर अंदर अगर घघरी पहना के और सड़क पर नहीं निकाल दिया तो हमारे को बता देना। आजकल घघरी वाला ट्रेंड चल रहा है, घघरी पहना के मुलजिमों को ले जाते हैं सारे। ये हम आपके लिए कर सकते हैं, आप सबको इस ऐतिहासिक कार्यक्रम के लिए। और मैं तो गदगद हो गया, संजय सिंह जी भी गदगद हो गए। आना तो हम दोनों को साथ था, आए अलग अलग, लेकिन हमारा मकसद, मिशन, जो मंच पे बैठे हम सबका एक ही मिशन और एक मकसद है कि राजस्थान में बदलाव हो, इन दोनों पार्टियों को घर बिठाएं, तीसरी ताकत खड़ी करें, और तीसरी ताकत की शुरुआत हाड़ौती की धरती से आप लोगों को करनी है। और मेरा भी मान और सम्मान रखना, मैं आपके लिए लड़ रहा हूं हमेशा। किसान कर्ज माफी की बात हो, चाहे खरीद की बात हो, चाहे दूसरे मामले हो, इस प्रदेश में जहां भी आवश्यकता पड़ती है, हनुमान बेनीवाल आपके हक और अधिकार के लिए हमेशा लड़ता हुआ नजर आता है। इस लोकसभा के अंदर, विधानसभा के अंदर सत्ता को ठोकर मार के सड़कों पे मंत्री नहीं संतरी बन के आपकी सेवा की। और आगे भी आपको विश्वास दिलाता हूं, इस प्रदेश के अंता के हाड़ौती के किसान का जहां पसीना बहेगा, वहां खून दे के भी मैं आपके उसको हक और अधिकार दिलाऊंगा। इतना विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। भाई नरेश मीणा की 11 तारीख को 6 बजे तक आपको इसी ताकत के अंदर एक एक व्यक्ति को सोशल मीडिया के माध्यम से, दूसरे माध्यमों से, एक चीज का ध्यान रखना, लोग आपको उकसाएंगे, कोशिश करेंगे झगड़ा करे, ये करे वो करे, चुनाव आपके पक्ष में है, एक एक वोट पहुंचना चाहिए और पूरी ताकत के साथ लग जाओ। और अंता के सर्व समाज से मैं अपील करता हूं कि अगर हमने आपके लिए कुछ इस राजस्थान को दिया है 25 साल के अंदर, तो हाथ जोड़ के हमारी अपील है, हम सब मंचासीन नेताओं की अपील है कि सारे भाई, कांग्रेस बीजेपी को तो रोज जिताते हो और हराते हो, और भाया तो और आगे हो जाएगा। घनी चोरी कर ली, क्या करोगे, पूरी रेत खा गया राजस्थान की, बजरी खा गया। और बीजेपी का जो पकड़ के लाए कैंडिडेट, इनको भी बन भी जाए तो क्या कर लेगा, घने लल्लू बैठे बीजेपी के अंदर, कौन पूछता है। कि नरेश को भेजो और हमारा मान और सम्मान रखो, हम हमेशा आपके लड़ते रहेंगे। एक नारा लगाए, जय जवान, जय जवान, इंकलाब